अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है हज़ारा प्रोवेंस। ये एडिटोरियल 17 मार्च आज के दिन डाद न्यूज़ में पब्लिश हुआ। इस एडिटोरियल में हज़ारा सूबा जो जिसमें मतलब मानसरा, हरीपुर, एबटाबाद के इलाके आते हैं, उनको मिला के जो उस इलाके के लोगों के दरमियान तहरीक चल रही है कि हमारे सूबे इलाके को पेशावर से एक अलग सूबा बना दिया जाए, उसके बारे में ये है। जैसे कि 2 दिन पहले मैंने एडिटोरियल बनाया था साउथ पंजाब के सूबे के बारे में कि गवर्नमेंट ने ये जो रेजोल्यूशन पास की है असम्बली में कि हम जो है साउथ पंजाब एक अलग सूबा बना देंगे। तो जब वो सूबा की बात हुई तो लाजमी तौर पे इस इलाके के लोग हैं जो हैं जिन्होंने हज़ारा सूबे की बात पहले से चल रही है, उनके दिल में भी ख्याल पैदा हुआ कि हमें भी अपना फिर अलग से सूबा बनाना चाहिए। लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि हज़ारा जो साउथ पंजाब है वो आलमोस्ट तकरीबन सारे के सारा जो इलाके के लोग हैं वो अलग सूबा बनाना चाहते हैं। लेकिन जो है हज़ारा में कुछ लोग हैं जो सूबा हज़ारा बनाना चाहते हैं, जैसे ज़मान बाबा थे या कोई और थे। इन्होंने मतलब हज़ारा सूबा के नाम से अपनी सियासी पार्टियाँ भी बनाई। 2 सियासी पार्टियाँ बनाएंगी, लेकिन दोनों सियासी पार्टियाँ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन में शिकस्त खा गई, एक भी सीट ना जीत सकी। तो वहाँ पे जो एबटाबाद इलाकों में जदून मेन बड़ी फैमिली है या दूसरी कुछ ऐसी फैमिलियाँ वो बिल्कुल भी इस सूबे के हक़ में नहीं है। लेकिन जो लोग इसके हक़ में हैं वो चाहते हैं कि अगर साउथ पंजाब सूबा बने तो हमारा हज़ारा सूबा भी बनना चाहिए। The demand for separate Hazara province along with one for a South Punjab province has been an active topic of discussion in recent year। वो कहता है कि इन सालों में जब साउथ पंजाब सूबा बनने की बात हो रही है तो हज़ारा सूबा की डिमांड फॉर सेपरेट हज़ारा प्रोविंस, तो जो सेपरेट हज़ारा प्रोविंस है पेशावर से KPK से एक अलग सूबा बनाया जाए, उसकी जो तहरीक है या उसकी जो डिमांड है उसने भी ज़ोर पकड़ लिया। इन 2010 the proponents of Hazara province took to the cities to press for the acceptance of their demand after the passage of 18 amendment that gave the country's northwestern province a new name। प्रोपोनेंट्स मतलब होना, मुहर्रिक होना, तहरीक के जो मुहर्रिक बंदे थे वो होना। तो जो 2010 में 18 मतलब वो 18 अमेंडमेंट 18वीं अमेंडमेंट लाई गई जो उसमें आइन में, जिसके ज़रिए जो सूबा सरहद का नाम NWFP से हटा के KPK खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। ANP की मतलब ANP उस वक्त गवर्नमेंट में थी, जरदारी साहब की पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो ANP के कहने पे उस सूबे का नाम KPK रख दिया गया। जो हज़ारा सूबे की तहरीक थी वो पहले भी चल रही थी, लेकिन जब इन्होंने KPK का नाम रखा तो उस तहरीक ने बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि हमें भी अपना एक अलग से सूबा बना देना चाहिए। सो व्हेन द PTA गवर्नमेंट अनाउंस प्लान फॉर द क्रिएशन ऑफ साउथ प्रोविंस लास्ट वीक, तो जब पिछले हफ्ते PTA गवर्नमेंट ने साउथ पंजाब सूबा बनाने की अनाउंस प्लान अपने जो है ऐलान किया, इट वाज नेचुरल फॉर हज़ारा प्रोविंस। तो ये कुदरती बात थी हज़ारा प्रोविंस के लोगों के लिए एडवोकेट्स टू यूज़ दिस यूनिटी Hazara province advocates to use this opportunity to also renew their call for the division of Khyber Pakhtunkhwa। तो ये कुदरती बात थी कि जो हज़ारा प्रोविंस के या हज़ारा के इलाके के लोग थे उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई। यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी, ये मतलब जो मौके को उन्होंने इस्तेमाल किया टू आल्सो रिन्यू देयर कॉल, कि अपनी जो है ना आवाज़ को दोबारा उठाएं जो कि कुछ अर्से के लिए दब गई थी, फॉर द डिवीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, कि जो खैबर पख्तूनख्वा सूबा है उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, मतलब हज़ारा सूबा ना उनका अलग बन जाए। अब मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन मानसरा में तमाम पार्टियों की एक कॉन्फ्रेंस बनाई गई। द अदर डे हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मेक ए रेजोल्यूशन, ताकि वो गवर्नमेंट को कहें कि जो है एक तहरीक लाए, पार्लियामेंट तहरीक लाए फॉर हज़ारा प्रोविंस के लिए, पार्ट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लान टू मूव इन पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन ऑफ साउथ पंजाब प्रोविंस। तो साउथ पंजाब प्रोविंस की जो उनका मतलब बनाने की इरादा है उसके साथ ही रेजोल्यूशन लाई जाए कि हज़ारा सूबा बनाया जाए। द मूव इज़ बैक्ड बाय ऑल मेजर अपोजिशन पार्टी। तो जो ये तहरीक लाने की बात हुई या जो उसमें मानसरा में मतलब लोगों ने इस बात की, उसमें तमाम जो मेजर अपोजिशन पार्टी हैं वो शामिल थी,
जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, जमीयत उलमा इस्लाम और JI। वरना इससे पहले आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग काफ की भी पहले गवर्नमेंट रही है, मुस्लिम लीग नवाज़ की भी रही है, पीपल पार्टी की भी रही है, JI की भी रही है, KPK में भी इनकी रही है, सेंटर में रही है, तब भी इन्होंने इस बारे में कोई काम नहीं किया। लेकिन अब इन लोगों ने ना अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए तो ये गवर्नमेंट पे एक तरह से स्ट्रेस कर रहे हैं, उन पे जोर दे रहे हैं कि नए सूबे बनाए जाएं। सेपरेटली PTI हज़ारा डिवीज़न आल्सो क्लेम इन, तो इसके साथ जो है पीपल पार्टी का हज़ारा डिवीज़न है वो भी ये चाहता है कि हमारा नया सूबा बनाया चाहिए। कॉलिंग फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब सेक्रेटेरिएट इन द रीजन अगेन ऑन द मॉडल ऑफ साउथ पंजाब। तो साउथ पंजाब की तरह उनका भी जो है ना सब सेक्रेटेरिएट बना दिया जाए, जैसे वहाँ पे एडिशनल IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई, तो यहाँ भी ऐसे ही हमारे तो पास भी एडिशनल IG और एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी उसकी पोस्ट क्रिएट की जाए एज ए प्रील्यूड टू कमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटीज़ नीड फॉर ए न्यू प्रोविंस, ताकि जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेलिटीज़ जो है आइन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा सकें। नीडेड फॉर ए न्यू प्रोविंस, जो नए प्रोविंस बनाने के लिए आइन की जो शिक्की हैं जो उसके मुताबिक अमल किया जा सके। वैसे एक मतलब ये भी है कि जो साउथ पंजाब है इसमें सिर्फ 2-3 के अलावा बाकी तमाम जो सीट्स थी वो PTI जीत गई थी, और हज़ारा डिवीज़न में भी तकरीबन ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो PTI जीत गई थी। इसलिए इन दोनों सूबों के लोगों की बात मानना वैसे भी मतलब ना PTI के मंशूर के मुताबिक बनता है। द पार्टी विच रूल KPK, जैसे कि जो रूल कर रही है जिसकी गवर्नमेंट है KPK में तरीके इंसाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैज़ आल्सो आर्ग द प्रोविंशियल असम्बली, उसने जो है ना प्रोविंशियल असम्बली में मतलब एक तरह से अर्जी देना, तहरीक देना या एक जो है ना तरगीब देना किसी चीज़ को चलाना, उन्होंने अब एक बात की या तरगीब दी या जो है इससे पहले भी वो असम्बली में इस पर बात कर चुके हैं। विच इन 2014 में हैज़ अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन तब पास की थी कॉलिंग फॉर ए सेपरेट प्रोविंस, एक अलग सूबा बनाने के लिए 2014 में तरीके इंसाफ ने KPK असम्बली में एक रेजोल्यूशन पास किया हज़ारा सूबा बनाने के लिए फॉर द पीपल ऑफ हज़ारा टू सपोर्ट द डिमांड। इस जो डिमांड की सपोर्ट्स है लोगों का, एक तरह से आप ऐसे समझ लें कि वोट बैंक हासिल करने के लिए या लोग उन्होंने इस पे बात की, लेकिन उनकी 5 साल गवर्नमेंट रही और उन्होंने इस पे एक तरह से समझ लें कोई काम भी ना किया, बल्कि कोई तहरीक तक जो है रेजोल्यूशन तक पास ना की। विद द गवर्नमेंट नाउ एक्टिवली परसूइंग इट्स प्लान टू कार्व आउट अ न्यू प्रोविंस comprising the southern district of Punjab विद द गवर्नमेंट नाउ एक्टिवली परसुइंग मतलब होना पैरवी करना इट्स प्लान। तो गवर्नमेंट जो है ना अपने प्लान की जो है उसकी पैरवी कर रही है, उस पर ना जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने मंशूर दिया था उस पर चल रही है। टू कर आउट द न्यू प्रोविंस, तो जो साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक अलग साउथ पंजाब के डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक अलग प्रोविंस बनाने की जो उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने वादा किया था, जो मंशूर में रखा था, उसके पे मतलब ना उसने कदम बढ़ा दिए और उस पर वो अपना ना काम शुरू कर दिया। इट कैन नॉट रिजेक्ट सिमिलर कर, तो सेम जैसे उस इलाके के लोग चाहते हैं कि हमारा अलग सूबा बने, ऐसे ही हज़ारा इलाके के लोग चाहते हैं उनका अलग सूबा बने। तो अगर उनकी बात वो नहीं टाल सकते तो यहाँ के लोगों की बात भी वो नहीं टाल सकते। मेड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, तो जो जगराफियाई तौर पे वो एक अलग सूबा बन सकता है। लैंग्वेज ज़बान के तौर पे भी वहाँ पे हिंदको ज़्यादा बोली जाती है और पेशावर और इन इलाकों में पश्तो ज़्यादा बोली जाती है। कल्चर तहज़ीब के लिहाज से, एथनिसिटी नस्ली लिहाज से, लैक ऑफ डेवलपमेंट, और मतलब एक तरह से जो एक चीज़ ये भी है कि जो साउथ पंजाब का इलाका है ये पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड एरिया है, तो बाकी पंजाब से तो बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों पंजाब के मतलब आप मौज़ना करें तो बाकी पंजाब से ये बहुत बैकवर्ड है। लेकिन हज़ारा का इलाका जो है वो ऑलमोस्ट समझ लें उससे बैकवर्ड अगर नहीं है, मतलब उससे ज़्यादा डेवलप नहीं है तो बैकवर्ड भी नहीं है, बल्कि जो दूसरे KPK के पेशावर मर्दान वगैरह के इलाके उनकी निस्बत ज़्यादा वो एक तरह से एडवांस है। ETC फ्राम अदर रीजन, दूसरे जो इलाके हैं उस सूबे के। सम फील दैट द डिवीजन ऑफ एग्जिस्टेंट फेडरेशन यूनिट इनटू सेवरल सिमिलर यूनिट इज़ इसेंशियल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ जो हैं तहकीककार हैं या कुछ जो मुहक्किक हैं या कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सूबे की डिवीज़न होनी या दो हिस्सों में तकसीम होना गवर्नमेंट चलाने के लिए एक तरह से बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामी लिहाज से और सर्विस डिलीवरी और लोगों को जो है ना सहूलियात फराहम करने के लिए सूबों को डिवाइड होना बेहतर है।
द जीनी इज़ नाउ आउट ऑफ बोतल। जिन है वो बोतल से बाहर निकल चुका है। द ओनली वे टू हैंडल इज़ इट इनिशिएट ए वाइडर पब्लिक डिबेट टू डिवेलप ए नेशनल कंसेंसस ऑन द डायरेक्शन इन विच वी वांट टू मूव। तो इस आखिरी सेंटेंस में वो कहता है कि अगर द ओनली वे टू हैंडल इट, तो ओनली वे मतलब इस को जो उन्होंने मतलब गवर्नमेंट ने PTI ने अपने मंशूर में रखा था कि हमने सूबे बनाएंगे, ये काम इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए वाइडर पब्लिक डिबेट, उन्होंने एक तरह से आप ऐसे समझ लें कि सब लोगों को इसमें मिलाना चाहिए, सब का लोगों का व्यू लेना चाहिए, या आप ऐसे समझ लें कि एक तरह से उन्होंने रेफरेंडम कराना चाहिए, डेवलप ए नेशनल कंसेंसस, उन्होंने एक तरह से रेफरेंडम कराना चाहिए इस काम के बारे में, ऑन द डायरेक्शन इन विच वी वांट टू मूव। तो जो कुछ गवर्नमेंट करना चाहती है उसमें सब लोगों की राय लेकर आगे चला जाए।